बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की। शहर में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। जौहर टाउन, गुलशन रावी और निश्तर के इलाके में बादल खूब बरसे। हाई कोर्ट, कजाफी और पंजाब स्टेडियम के इर्द गिर्द भी बारिश हुई है। जेल रोड, केनाल रोड, मॉल रोड, मुगलपुरा, धर्मपुरा में भी बारिश। सबसे ज्यादा बारिश समनाबाद में 44.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। 9 अप्रैल तक बारिशों की तवक्को, जबकि लेस्को के 300 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश खुनकी बढ़ गई। मौसम खुशगवार हो गया। मुस्लिम टाउन, कजाफी, कलमा चौक, बरकत मार्केट में बारिश हुई। मॉल रोड, जेल रोड, धर्मपुरा, मुगलपुरा के अतराफ बादल बरसे। नसीराबाद, मॉडल टाउन, पीको रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश समनाबाद में 44.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। क्रीम ब्लॉक, इकबाल टाउन, सब्जाजार और अतराफ में बारिश हुई। निश्तर पार्क शदीद बारिश से जल थल एक हो गया। कलमा चौक, लाहौर हाई कोर्ट, बरकी रोड, सदर कैंट में बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिशों का हालिया सिलसिला 9 अप्रैल तक जारी रहेगा। लाहौर का दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा में नमी का तनासुब 87% रहा। शहर में होने वाली बारिश से लेस्को का तहसीली निजाम शदीद मुतासिर रहा। बारिश के दौरान 300 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। सिस्टम में फनी और तकनीकी खराबियां पैदा होने की वजह से बिजली की सप्लाई बंद रही। शहर के बाज़ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स में खराबियां पैदा होने से बिजली बंद हुई। चंद घंटों की बारिश से मुतादिद अहम शाहराहें ज़ेरे आब। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्ट्रीट, मौलाना शौकत अली रोड और दीगर अहम शाहराहों पर पानी जमा। राहगीरों को मुश्किलात का सामना। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, रिक्शा पानी में फंस गए। काना नई आबादी का सीवरेज निज़ाम नकारा। बारिश का पानी ताहाल गलियों में जमा है। मजंग चुंगी वारिस रोड पर बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जौहर टाउन, खियाबान फरदोसी पर बारिशी पानी जमा है। मुल्तान रोड, चबुर्जी, फिरोजपुर रोड और जैन मंदिर चौक में ट्रैफिक जैम। कलमा चौक के अतराफ में ट्रैफिक सुस्त रवी का शिकार रही। शहर में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जौहर टाउन, खयाबान फिरदौसी में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मौलाना शौकत अली रोड पर भी मुतादिद मकामात पर पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर हुई। कहना नई आबादी का सीवरेज निजाम नाकारा होने से बारिश का पानी गलियों में जमा हो गया। खुले मैन होल्स के बायस राहगीरों को पैदल गुजरने में भी मुश्किलात का सामना रहा। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद नई आबादी का सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं किया गया। बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये आपके सामने ही है सर। बारिशें जब होती है ना, बच्चे भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये गटर खुले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दुकानों पे जाते हैं, गिरने का खतरा रहता है। बारिश के बाद मजंग चुंगी, वारिस रोड, जैन मंदिर, लिबर्टी समेत दीगर शाहराहें नकासी आब न होने से तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मरियम नवाज साहब को चाहिए कि यहाँ पे कोई एक्शन लें। बारिश सुबह से हो रही है, जैसे कि यहाँ पे अब पानी खड़ा हुआ है, हम दुकानदार लोग हैं और बड़ी परेशानी है। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट और अतराफ की शाहराहों पर बारिश का पानी जमा रहा। बारिश का पानी जमा होने से शहरियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर रही। शहरियों का कहना है कि बासा इंतजामिया जल्द अज जल्द नकासी ऐप को यकीनी बनाए। बारिश के बाद जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं नकासी ऐप ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहरियों का कहना था कि हाई अलर्ट के बावजूद नकासी ऐप से मसाइल का सामना है। विफाक ने 5 मरला घर पर सिंगल फेस मीटर लगाने पर पाबंदी लगा दी है। 2 मरला डबल स्टोरी घर पर 3 किलोवाट लोड पर सिंगल फेस मीटर लगाया जाएगा। लेस्को समेत तमाम कंपनियों में न्यू कनेक्शन के कवानीन पर अमल दरामद शुरू। नेपरा ने न्यू कनेक्शन के कवानीन में तरमीम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत ने 5 मरला के घर पर सिंगल फेज मीटर लगाने पर पाबंदी आयद कर दी। सार्फिन को अब सिंगल की बजाय 3 फेज मीटर्स लगवाना होंगे। 3 फेज मीटर्स लगवाने से सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अहल नहीं होंगे। प्रोटेक्टेड कैटेगरी की अहलियत खत्म होने पर सार्फिन को टैरिफ के मुताबिक बिल देना होगा। नेपरा ने न्यू कनेक्शन के कानून में तरमीम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 2 मरला के डबल स्टोरी घर पर कम से कम 3 किलोवाट लोड पर सिंगल फेज मीटर लगाया जाएगा। 2 मरला तक सिंगल स्टोरी घर के लिए 1.5 किलोवाट लोड पर कनेक्शन दिया जाएगा। 2 मरला से ज्यादा राशि होने की सूरत में 3 फेज मीटर का डिमांड नोटिस दिया जाएगा। लेस्को समेत तमाम कंपनीज में न्यू कनेक्शन के कानून पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इससे कबल घरेलू सार्फिन को 1 या 2 किलोवाट लोड पर सिंगल फेज मीटर लगाने की इजाजत थी। और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब में कफायशारी इक़दाम नाफिज। मॉल्स रात 8 और रेस्टोरेंट 10 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, तंदूर, बेकरीज और डेयरी शॉप्स खुली रहेंगी। अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। सुपर स्टोर्स एसोसिएशन ने ग्रॉसरी स्टोर्स को काम करने की इजाज़त तलब कर ली है।
लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट रात 10 बजे बंद होंगे। टेक अवे और होम डिलीवरी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तमाम शादी हॉल, बैंक्वेट्स और शादी की तकरीबात रात 10 बजे बंद होंगी। ये पाबंदी घरों और फार्म हाउसेस में होने वाली शादियों पर भी लागू होगी। फार्मेसी, मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, अस्पताल, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, तंदूर, बेकरी, दूध, डेयरी शॉप्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सुबह भर में किफायत शारी के जामे इक़दामात नाफिज कर दिए गए। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल कोटे में 50% कमी कर दी गई। तमाम नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी को सख्ती से नाफिज किया जाएगा। सरकारी मीटिंग्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मुनाकिद करने की हौसला अफजाई की जाएगी। सरकारी अफसरान के प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी गाड़ियों को महदूद कर दिया गया। सरकारी सतह पर इशाइयों पर पाबंदी आए। गैर मुल्की वफूद को इस्तिस्ना हासिल होगा। काम के औकात कार हफ्ते में 4 दिन तक महदूद कर दिए गए हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हुकूमती किफायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। जिला इंतजामिया और तमाम मुतलका महकमे किफायत शारी मुहिम पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर अली एजाज का कहना है कि कौमी वसाइल का बेहतरीन और जिम्मेदाराना इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत है। इन इक़दामात से बचत और मईशत को सहारा मिलेगा। ताजर बरादरी की अक्सरियत ने रात 8 बजे दुकानें बंद करने से फैसले की हिमायत कर दी है। ताजर बरादरी का कहना है कि दिन की रोशनी से इस्तेफादा करने से फर्नेस ऑयल का इंपोर्ट बिल कम होगा। 8 बजे दुकानें बंद करने के फैसले को ताजर बरादरी की अक्सरियत ने दुरुस्त करार दिया। शहर की ताजर बरादरी ने कहा कि इस फैसले से मईशत पर अच्छे असरात नजर आएंगे। बिजली की खपत कम होगी, फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट का इन्हिसार कम होगा। ताजर कायदीन जनरल सेक्रेटरी हारुन मौजम अली खान और आजम क्लॉथ मार्केट के सीनियर रहनुमा फारूक हफीज ने कहा कि दीन इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि दिन की रोशनी का आगाज होते ही रिस्क की तलाश में निकलो। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि या तो इस टाइम को आप अर्ली मॉर्निंग में कर दें ताकि जल्दी लोग दुकानें खोलें और रात को जल्दी बंद करें, ताकि इनका जो कारोबारी माहौल और कारोबारी तरीका कार है वो पूरा हो सके। एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि जो बहरान है ऑयल का, इसके मद्देनजर जो है हमारी 12 मीटिंग हुई, तो उसमें हमने फिर 8 बजे वाला जो टाइम है उस पर हमने इत्तेफाक किया कि 8 बजे वाला जो टाइम है वो ठीक है। सुबह 9 बजे मार्केट सारे दुकानदार खोलें और रात को 8 बजे बंद करें। 8 बजे ठीक है, वेल एंड गुड, तो यही बेहतर है। जो हम क्या कह सकते हैं, जो हालात मुल्क के हैं इसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते, तो इंशाल्लाह ताला हम साथ हैं। ताजर ने कहा कि हुकूमत सुबह के औकात में जल्दी दुकानें खोलने और रात 8 बजे कारोबार बंद करने का मुस्तकिल बुनियादों पर इतला करे ताकि माशरती, समाजी और कारोबारी अमूर बेहतर हो सके। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी का मेकनिज़म फाइनल ना हो सका। गुड ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमती तरीक़ेकार पर सब्सिडी लेने से इनकार। डीजल की कीमतों में कमी ना आई तो काम बंद करने पर मजबूर होंगे। डीजल सस्ता करने की अपील। दूसरी जानिब पेट्रोल पर सब्सिडी और मुफ्त रजिस्ट्रेशन। एक दिन में 2,51,000 बाइकर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। 51,000 बाइकर्स को सब्सिडी का अजरा कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी के हवाले से मैकेनिज्म फाइनल ना हो सका। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती तरीकाकार के तहत सब्सिडी लेने से इनकार कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से डीजल सस्ता करने की अपील की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मुतालिबात वज़ीर आला के सामने रखने के लिए वक्त मांग लिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को दी जाने वाली सब्सिडी नाकाफी है। डीजल की कीमतों में कमी ना आई तो काम बंद करने पर मजबूर होंगे। दूसरी जानिब पेट्रोल पर हुकूमती सब्सिडी पर एक दिन में 2,51,000 बाइकर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई। शहरियों ने ऐप और हेल्पलाइन के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाई। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना है कि 51,000 बाइकर्स को सब्सिडी का अजरा कर दिया गया है। रजिस्टर्ड बाइकर्स को रोजाना की बुनियाद पर सब्सिडी अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। रजिस्टर्ड होने वाले का डेटा एक्साइज तस्दीक करके रकम के लिए फॉरवर्ड करता है। फ्री बाइक्स ट्रांसफर के बाद 30 घंटों में 8,000 शहरियों ने बाइक ट्रांसफर करवाई। महकमा एक्साइज ने 5 अप्रैल तक 2 करोड़ 20 लाख बाइक्स का डेटा ऐप में अपलोड किया। ट्रांसपोर्ट किराए फी किलोमीटर से मुकर्रर होंगे। सूबे के 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट तलब पैरा को LPG के निर्ख रेगुलेट करने का हुक्म जारी किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सुतरा पंजाब का बीट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। गैर महफूज जोहड़ की मौजूदगी DC की नाकामी समझी जाएगी। शजरकारी, कुत्ते के काटने, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, स्ट्रीट लाइट्स पर तवज्जो देने की हिदायत।
ट्रांसपोर्ट किराए फी किलोमीटर से मुकर्रर होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी। सफाई के निजाम के लिए सुथरा पंजाब का बीट सिस्टम नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में पंजाब में ट्रांसपोर्ट किराए पर ऑयल प्राइस के असरात की रिपोर्ट पेश की गई। प्याज, टमाटर, आलू, केला, दालों समेत 23 अशियाए खुरोनोश के नर्ख का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने अशियाए खुरोनोश के DC रेट का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने पेरा को सूबे भर में LPG के नर्ख रेगुलेट करने का हुक्म दे दिया। जरूरी अशियाए खुरोनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सद्देबाब के लिए इक़दामात की भी हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ओपन ड्रेनेज में अमवात के वाक़यात पर इजहार बरहमी किया। असिस्टेंट कमिश्नर्स को गली गली में जोहड़ और तालाब का सर्वे करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि गैर महफूज जोहड़ की मौजूदगी DC की नाकामी समझी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का तस्वीरी मुआयना किया। वज़ीर आला ने सूबे भर में सफाई की सूरत हाल में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने सूबे भर में सफाई की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। पाकिस्तान पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। फीकस पानी की दस्तियाबी 1000 क्यूबिक मीटर से कम हो गई। बहरान में मुब्तला 17 ममालिक में पाकिस्तान 14वें नंबर पर आ गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। हुकूमत को पानी बचाओ के लिए एक्शन प्लान पेश, 7 लाख वाटर मीटर्स लगाने का मंसूबा बनाया गया। पाकिस्तान में पानी की किल्लत खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। फीकस पानी की दस्तियाबी 1000 क्यूबिक मीटर से कम हो गई। 17 ममालिक में से 14वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। महकमा आबाशी ने पानी की किल्लत से मुतालिक तमाम तर खदशात से सूबाई ऐवान को आगाह कर दिया। 7 लाख से ज्यादा वाटर मीटर्स लगाने का मंसूबा बनाया गया। सूबे में 58 छोटे डैम्स की तामीर का सिलसिला जारी है। 3 नए डैम्स तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। बारिश के पानी को जखीरा करने के इक़दाम तेज किए जा रहे हैं। ज़रई शोबे में ड्रिप और सुपर निकलर सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। जदीद आबाशी से पानी के ज़या में वाज़े कमी मुतवक्की है। पुराने निज़ाम के बाइस पानी का बड़ा ज़या जारी है। नहरी निज़ाम में पानी चोरी के खिलाफ क्रैक डाउन और जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का 50 साल पुराने एक्ट को ख़त्म करने का फैसला। पंजाब डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एक्ट 1976 को ख़त्म करके नया फ्रेमवर्क लाया जाएगा। CBD के फ्लैगशिप मंसूबे CBD NSIT सिटी पर पेशरफ, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट अर्बन सहूलियात पर मुश्तमिल पैकेजेस 2 और 3 पर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है। हुकूमत का 50 साल पुराने एक्ट को खत्म करने का फैसला। पंजाब डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एक्ट 1976 को खत्म करके नया फ्रेम वर्क लाया जाएगा। शहरी तरक्की के निजाम में बड़ी और बुनियादी तब्दीलियां मतवक्के हैं। हुक्काम के मुताबिक पुराने कानून की जगह एक जामे और मरबूत निजाम लाया जाएगा, जिसमें तरक्याती इदारों के इख्तियारात असर नौ मुतय्यन किए जाएंगे। CBD के फ्लैगशिप मंसूबे CBD NSIT सिटी पर पेशरफ, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट अर्बन सहूलियात पर मुश्तमिल पैकेजेस 2 और 3 पर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। मजमूई तौर पर 3.68 किलोमीटर रकबे पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा चुका है। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ्स और दीगर सहूलियात पर भी काम जारी है। पंजाब में हाई स्पीड इंटरनेट की फराहमी, डिजिटल सहूलियात के फरोग के लिए बड़े मंसूबे पर काम तेज कर दिया गया। 15 लाख नए सारिफीन को ब्रॉडबैंड से मुंसलिक करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ज़राए के मुताबिक शहरी इलाकों में 400 से ज़ायद मकामात पर नेटवर्क की तौसीह की जाएगी। स्कूलों, अस्पतालों समेत सरकारी दफातर को तेज रफ्तार इंटरनेट फराहम किया जाएगा। मंसूबे के तहत टेलीकॉम कंपनियों के लिए इजाजतनामों के हुसूल का वक्त 90 दिन से कम करके 21 दिन किया जा रहा है और निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। सरकारी स्कूलों को मुफ्त किताबों की 100% तरसील न हो सकी। नया तालीमी साल शुरू हो चुका, तलबात मुफ्त दरसी कुतब से महरूम। 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी न होने से किताबें तकसीम नहीं की गई। पंजाब में मसीही तुलबा के लिए नई दरसी कुतब की मंजूरी दे दी गई है। सैकड़ों तलबा तलबात मुफ्त दरसी कुतब से महरूम। नया तालीमी साल शुरू हो गया, लेकिन सरकारी स्कूलों को मुफ्त किताबों की 100% तरसील मुमकिन ना हो सकी। किताबों के वेयर हाउस से अभी भी किताबों की तरसील का अमल जारी है। 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी ना होने की वजह से तलबा को ताहाल 9वीं की किताबें तकसीम नहीं की गयी। स्कूल सरबराहान का कहना है कि 8वीं बोर्ड का रिजल्ट 9 अप्रैल को जारी होने का इम्कान है। स्कूल सरबराहान का कहना है कि नया तालीमी साल शुरू हुए 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन किताबों की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी। CEO एजुकेशन तारिक महमूद का कहना है कि स्कूलों में 100% किताबों की तकसीम कर दी गई है। तारिक महमूद का कहना है कि जिन स्कूलों ने अभी तक किताबें वसूल नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब पंजाब में अव्वल तक 11वीं जमात तक के लिए मसीह तलबा के लिए नई दरसी कुतब की मंजूरी मिल गई। मसीह तालीम की कुतब तालीमी सेशन 2026-27 से नाफिज होंगी। ज्यादातर कुतब एजुकेटिंग यूथ पब्लिकेशंस की तैयार करता है। जमात ताहम की किताब महबूब सन्स पब्लिशर्स की तैयार करता है। गैर मुस्लिम तलबा के लिए अलहदा निसाब को फरोग देने का फैसला किया गया है।
मंजूर शुदा कुतब के कॉपी राइट्स भी खरीदे जाएंगे। पैक्टा हुकाम के मुताबिक तालीमी इस्लाहात के तहत निसाब में बेहतरी का अमल जारी है। स्कूल टीचर इंटर्न्स की नई भर्तियों पर पाबंदी आयद फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी जानिब फेज 2 में भर्ती 12,000 स्कूल टीचर्स इंटर्न तनख्वाहों से महरूम। कॉन्ट्रैक्ट का 1 माह मुकम्मल हो गया लेकिन तनख्वाहें ना मिल सकी। स्कूल टीचर इंटर्न्स की नई भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले से भर्ती STIs का कॉन्ट्रैक्ट मजीद बढ़ाने की इजाजत होगी। फेज 2 में भर्ती STIs के लिए हर जिले की अलग से बजट की मंजूरी दे दी गई। CEOs को खाली असामियों की एलोकेशन फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। स्कूल टीचर इंटर्न्स को माहाना वजीफा मंजूर शुदा बजट के अंदर अदा किया जाएगा। इजाफी बजट की कोई दरखास्त काबिल कबूल नहीं होगी। स्कूलों की जरूरियात के मुताबिक असामियों की तकसीम की जाएगी। फेज 2 में भर्ती 12,000 स्कूल टीचर इंटर्न्स इन तनख्वाहों से महरूम। कॉन्ट्रैक्ट का 1 माह मुकम्मल हो गया लेकिन तनख्वाहें ना मिल सकी। लाहौर में फेज 2 के 424 आर्जी असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हैं। स्कूल टीचर्स इंटर्न्स की भर्ती 24 फरवरी 2026 से की गई थी। असातिज़ा का कहना है कि 1 माह का कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने के बावजूद तनख्वाहें नहीं मिल सकी। आर्जी असातिज़ा ने मजीद बताया कि बमुश्किल 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। कलील मुद्दत कॉन्ट्रैक्ट में भी तनख्वाहें अल्तवा का शिकार हैं। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि 1 से 2 रोज तक STIs को तनख्वाहें जारी हो जाएंगी। नादरा की खसूसी पॉलिसी हज़ारों शहरियों को कानूनी शिनाख्त मिलने का रास्ता हमवार। पैदाइशी सर्टिफिकेट के बगैर शिनाख्ती कार्ड बनाने की सहूलत दे दी गई। नादरा की खसूसी पॉलिसी के तहत हजारों शहरियों को कानूनी शनाख्त मिलने का रास्ता हमवार हो गया। पैदाइश सर्टिफिकेट के बगैर भी शहरी शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगे। नादरा ने मखसूस शराइत मुतारिफ कराई हैं, जिसके बाद मुल्क भर से हजारों दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 5,000 से जायद मर्दों जबकि 39,000 खवातीन ने शनाख्ती कार्ड के लिए दरखास्तें जमा करवाई हैं। ये सहूलत 18 साल से जायद खवातीन और 24 साल से जायद मर्दों के लिए दस्तयाब है, जिससे दूर दराज इलाकों और रिकॉर्ड से महरूम अफराद को बड़ी सहूलत मिल गई है। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम से दस्तावेजी रजिस्ट्रेशन के निज़ाम में बेहतरी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन को कौमी धारे में शामिल किया जा सकेगा। इस इक़दाम का मकसद शनाख्ती दस्तावेज़ात से महरूम अफराद को कानूनी शनाख्त फराहम करना है। सिटी डिवीजन पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान घरों में नकबजनी और चोरी की वारदातें करने वाली 2 खवातीन और रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। SHO साहब मौके पहुंचते हैं। ये हमारे पास एक हाउस बर्गलरी का एक केस है जिसकी प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। पुलिस का ने एफर्ट की और आपके साथ शेयर करते हैं। ये 23 मार्च को ईद का जो 3rd डे था, उस दिन हमें दोपहर को 1:45 पे इसकी 150 कॉल रिसीव होती है कि ये घर के अंदर जो है ये ताले टूटे हुए हैं और ये कुछ ड्रॉर्स हैं अलमारी के, वो टूटे हुए हैं और उसके अंदर से उनका इतना सामान जो है वो चला गया। उन्होंने रिपोर्ट किया कि तकरीबन ये कोई 1.5 करोड़ रुपया कैश है और उसके अलावा 10 से 12 तोले का जो सोना है वो जो है वो चोरी हो गया है। और चूँकि ताले वगैरह टूटे हुए थे, घर के अंदर ट्रेसपास हुआ था, तो फिर नकबजनी और हाउस बर्गलरी की कॉल थी प्रॉपर। उस पर हमने फ़ौरन SHO साहब मौके पहुंचते हैं, DSP साहब जाते हैं, उसके बाद मैं भी शाम को विज़िट करता हूं और जाके सारा मुआयना करने के बाद फिर हम इस पर वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये किस तरह जो है पूरा वक़ूआ हुआ। मेन जो हमारे इसमें एफर्ट होती है वो हम कैमरास की ट्रेसिंग से स्टार्ट करते हैं काम, कि हमें पता लगे कि कौन से लोग किस डायरेक्शन से आए थे और किस डायरेक्शन में आगे कार्रवाई करने के बाद, वारदात करने के बाद गए। तो एक बैक ट्रैकिंग पे एक टीम लगा देते हैं और फिर हम आगे फर्दर कुछ जो है वो फॉरवर्ड ट्रैकिंग, यानी कि वारदात करने के बाद जो है उन्होंने रूट लिया वो क्या था। और साथ ऑब्वियसली हमारे लिए ज़रूरी होता है उनकी शनाख्त करना जो वारदात करने आए थे या नकबजन थे जिन्होंने ये वारदात की, जो बर्गलर्स थे, उनकी शनाख्त करना, उनको रिकग्नाइज़ करना, आइडेंटिफाई करना और उसके बाद फिर उनको जो है आगे गिरफ़्तार करना। तो अल्लाह के फजल से कुछ कैमरास जो थे उसमें हमें रिज़ल्ट अच्छा मिल गया और जब हमने ट्रेसिंग स्टार्ट की तो हमने वारदात का टाइम भी उसके अंदर जो है वो भी आइडेंटिफाई कर लिया, जो कि सुबह 5:10 का था, जिसके अंदर 2 खवातीन आती हैं और उन्होंने जो कचरे वाला, कूड़े वाला एक बड़ा सा तोड़ा सा होता है, बैग होता है, वो उन्होंने अपने शोल्डर पे लटकाया हुआ था। उसको वो इस तरह वो अंदर जाती हैं, जो कि एक छोटा सा। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। का नाम ब्लैकलिस्ट
ECL से निकालने और बैंक अकाउंट की बहाली का मामला। डायरेक्टर FIA की जानिब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद की यकीन दहानी। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी फराज अहमद इकबाल की तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद के खिलाफ 9 साल कबल दायर की गई तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। अदालत को बताया गया कि हो चुका दरखास्त साबिक RPO शेखुपुरा जुल्फिकार हमीद की तैनाती के दौरान 2017 में दायर की गई थी। जुआ ऐप की गैर कानूनी प्रमोशन का मुकदमा एडिशनल सेशन जज नईम जुल्फिकार ने यूट्यूबर रजब भट्ट, नदीम मुबारक और जर्क की अबूरी जमानतों में 28 अप्रैल तक तौसी कर दी। अदालत ने NCCIA से आइंदा समात पर मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। 9 मई अस्करी टावर हमला समेत दीगर मुकदमात ATC कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की जमानत की दरखास्तों पर समात 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुजरिम जुल्कुनैन असद को मुख्तलिफ मुकदमात में सजा सुना दी गई। मजमूई तौर पर 60 साल कैद बामुशक्कत और लाखों रुपए जुर्माना किया गया। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 2 लाहौर ने 4 मुकदमात का फैसला सुनाया। धोखाधड़ी से तलाक मुअस्सर कराने पर शौहर और यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दोनों ने एंटी करप्शन कोर्ट से रुजू कर लिया। शौहर मोहम्मद फैसल के खिलाफ बिनिश बीबी ने मुकदमा दर्ज कराया। अदालत ने अबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तौसी कर दी। खराब जूता देने पर हर्जाने का केस। सारिफ अदालत ने सर्वर शूज शॉप को गाहक सलमान जाफर को जूते तब्दील करके देने और 10,000 रुपए हर्जाना देने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से चीन के मारूफ कारोबारी इदारों कैनलॉन ग्रुप और सुंदर ग्रीन ग्रुप के आला सतही वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें सूबे में सनती और तवानाई के शोबे में बड़े मनसूबों पर इत्तफाक किया गया है। मुलाकात के दौरान कैनलॉन ग्रुप और सुंदर ग्रीन ग्रुप के इश्तराक से लाहौर में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। इसके अलावा बाहमी ताउन से लाहौर में 1000 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की असूली मंजूरी भी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि इन मनसूबों से पंजाब में तकरीबन 18,000 रोज़गार के मौके पैदा होंगे, जिससे सनती तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कैनलॉन ग्रुप के साथ 50,000 तलबा को चीन में एडवांस वोकेशनल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फराहम करने पर भी इत्तफाक किया, जिससे नौजवानों की महारतों में इजाफा होगा। इजलास में पंजाब में कोयले से पेट्रोकेमिकल मसनूआत हासिल करने की जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली का भी जायजा लिया गया। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर तामीरात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत 2 घंटे तवील इजलास। सूबे भर के SES एक्सियन ने ऑनलाइन शिरकत की, जबकि स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर्स और दीगर अफसरान भी इजलास में मौजूद थे। इजलास के दौरान वज़ीर ने बिल्डिंग विंग के अफसरान की कारकर्दगी को फ़आल बनाने और जारी मनसूबों में सेफ्टी इक़दामात को मजबूत बनाने की हिदायत जारी की है। फील्ड फॉर्मेशंस को हिदायत दी गई कि तामीराती साइट्स पर तमाम हिफाजती और सेफ्टी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ने कहा कि साइट्स पर साइन बोर्ड्स की तनसीब, वर्कर्स के लिए हिफाजती किट्स और फर्स्ट एड बॉक्स और मुनासिब लाइट्स की तनसीब लाजमी होगी और गैर मुतल्लिका अफराद को साइट पर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा इजलास मुनाक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर आला के मुआवने ख़ुसूसी राशिद इकबाल और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज ने शिरकत की। इजलास में LDP के फ़ेज़ 2 में पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई, जिसके मुताबिक MCL के तहत 5174 गलियों और सड़कों पर काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर बल्दियात ने बताया कि LDP फ़ेज़ 2 में मजमूई तौर पर 59% काम मुकम्मल हो चुका है, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। मज़ीद बताया गया कि अप्रैल में मज़ीद 1578 स्ट्रीट्स की तामीरों का काम शुरू किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज पसमानदा इलाकों की बेहतरी के लिए खुसूसी तवज्जो दे रही हैं और LDP की बदौलत वासा का दायरा कार दर्जनों नई आबादियों तक वसी हो गया है। ज़राए के मुताबिक नए ड्रेन और सीवेज सिस्टम्स की तामीर से अर्बन फ्लडिंग में कमी आएगी और शहरी सहूलत में इजाफा होगा। वज़ीर बल्दियात ने यह भी कहा कि मंसूबे शहरियों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए इंतहाई अहम हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 69वें इजलास में मजमूई तौर पर 10 अरब रुपए से ज़ायद के तरक्याती फंड्स की मंजूरी दे दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की, जिसमें उकाड़ा दीपालपुर बोर्ड के डिवलाइजेशन और बहाली के लिए 2 अरब 80 करोड़, हाउसिंग कॉलोनी चौकता फारूकाबाद जिला शेखपुरा सड़क के लिए 3 अरब 47 करोड़, N5 से लोधरा जलालपुर रोड की तामीर बहाली और फ्लाईओवर के लिए 2 अरब 55 करोड़, जबकि डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में रिकॉर्ड पर रिजर्वेशन एंड पब्लिक एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम के काम के लिए 1 अरब 49 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के तहत 164 प्रोजेक्ट पोस्टों की तनख्वाहों की पोजेशन पेपर और पंजाब प्रोबेशन एंड पेरोल सर्विस के ओहदों की भी मंजूरी दी गई है। SPU हेडक्वार्टर मनामा में चाइनीज की सिक्योरिटी के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। इजलास की सदारत SSP ऑपरेशंस उस्मान एजाज बांचवा ने की।
اجلاس میں SSP راشد ہدایت، ایڈیشنل سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ عثمان سلیم، SSP ایڈمن ضیاء اللہ اور حساس اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید مؤثر کرنے، سیکیورٹی آڈٹس کے تسلسل اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چائنیز شہریوں اور اہم ترقیاتی منصوبوں کی فول پروف سیکیورٹی پنجاب پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ SSP آپریشنز عثمان اعجاز باجوہ کا کہنا تھا کہ چائنیز کی نقل و حرکت کے دوران بلٹ پروف گاڑیوں کا استعمال یقینی بنایا جائے، جبکہ موجودہ سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر ہم اپنے سیکیورٹی میکانزم کو مزید مؤثر اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنا رہے ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری عثمان سلیم کا کہنا تھا کہ غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے انٹیلیجنس بیسڈ کوارڈینیشن اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے سیکیورٹی نظام کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جب سے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی بیٹی گئیں تب سے پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آ سکا۔ کوئی لیڈر ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جس سے قوم کو تسلی ہو کہ وہ اس گرداب سے نکالے گا۔ بار ایسوسی ایشن میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے سلسلے میں تقریب سے خطاب میں قمر زمان کائرہ نے کہا کہ جس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت لی اس وقت کوئی نظام نہیں تھا، غیر یقینی حالات تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے چند ماہ میں عبوری آئین اور پھر 73 میں متفقہ آئین دیا۔ 1972 میں تقریباً اقتدار سنبھالا اور چند مہینے کے بعد انہوں نے عبوری آئین دیا اور پھر 73 میں ایک متفقہ جمہوری آئین دیا جو آج بھی پاکستان کو برے حالات میں بھی آج بھی پاکستان کو وہ لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور وہی ہماری اس وقت یکجہتی کی ضمانت ہے۔ سابق وزیر اطلاعات نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کیسے جمہوریت پسند تھے جنہوں نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر اقتدار سنبھالا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی آئینی ڈھانچہ نہیں تھا، صرف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا دفتر تھا۔ بھٹو صاحب نے حکومت نہیں لی تھی، ان کو بلا کے حکومت دی گئی تھی، ایک ذمہ داری دی گئی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو ہم نے ملک کو اتنے گرداب میں پھنسا دیا ہے کہ اب ہم سے نہیں چلتا، آ کے ہمیں ان عذابوں سے نکالو۔ اور ذوالفقار علی بھٹو نے شاید 20 دسمبر 1971 کو بطور مارشل ایڈمنسٹریٹر اقتدار سنبھالا تھا۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا خیال انہیں 1972 میں ہی آیا اور تب ہی انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس ملک کے دفاعی اداروں سے کوئی اختلاف نہیں تھا، جہاں ٹینک تیار ہوتے ہیں، جہاں جہاز تیار ہوتے ہیں، ان سب اداروں کی بنیاد بھٹو صاحب نے ہی رکھی۔ وہ HMC ہو، وہ کامرا ہو، وہ آج جہاں پہ ہمارے طیارے تیار ہوتے ہیں نا، جہاز بنتے ہیں، اس کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی تھی۔ جہاں ٹینک بنتے ہیں اس کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی تھی، HMC کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی تھی، پاکستان کے اندر سٹیل مل کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی تھی، اور یہ وہ حالات تھے جب وسائل نہیں تھے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات نے بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہی تمام مسلم ممالک کے سربراہان اس شہر میں آئے، مہمانوں کو عمرا کے گھروں میں ٹھہرایا گیا تھا۔ کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ ملک اشرف، سٹی 42۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پہلی انٹرنیشنل پبلک ہیلتھ کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن کے زیر اہتمام ہوئی۔ کانفرنس میں پبلک ہیلتھ سیکٹر کو درپیش مسائل پر گفتگو ہوئی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن کے زیر اہتمام پہلی انٹرنیشنل پبلک ہیلتھ کانفرنس منعقد ہوئی۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے سربراہی کی۔ کانفرنس میں پبلک ہیلتھ سیکٹر کو درپیش مسائل پر گفتگو ہوئی۔ پبلک ہیلتھ سے منسلک نئی ریسرچز بھی زیر بحث آئیں۔ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن پروفیسر ڈاکٹر سید رضی حیدر نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد پبلک ہیلتھ کی بہتری کرنا ہے۔ کنٹری ہیڈ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈاکٹر ڈیپنگ لو نے بھی اظہار خیال کیا۔ I sincerely thank the organizers for the opportunity to speak, which like the chairperson says, coincidence with World Health Day is a particularly relevant topic of the building resilient in Pakistan health system, current intervention way forward. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم انٹرنیشنل پبلک ہیلتھ گلوبل لیڈرز کو جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آئیں اور پاکستان کے پروفیشنل سائنٹسٹ، پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو ہم اکٹھا بٹھائیں اور ہم مدد کریں پالیسی بنانے میں ایسی جو کہ ہماری
हेल्थ को जो कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन की है उसको प्रिजर्व करे, उसको प्रमोट करे और डिजीज़ को प्रिवेंट करे। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी ब्रिटिश हाई कमीशन डॉक्टर मोहम्मद सरताज, रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर असगर नकी समेत डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स शरीक हुए। कैमरामैन राना अजहर के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल 61 हाजी इसाक के बड़े भाई हाजी इकबाल रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा ईदगाह मियानी साहब चबुर्जी में अदा की गई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात और अजीज़ व कारब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साबिक चेयरमैन यूसी 61 हाजी मोहम्मद इसाक के भाई मरहूम हाजी इकबाल की नमाज जनाजा में सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन, वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, साबिक MP माजिद ज़हूर समेत दिगर मुअज़्ज़ज़ीन शरीक हुए। इसके अलावा हाजी नासिर, हाजी शौकत, हाजी अकबर, हाजी यासिर, शहजाद शौकत गुज्जर, मियां खलफान चांद, हाजी ज़हूर, मियां सोहेब खानी, ब्यूरो चीफ हम न्यूज़ आसिम नसीर, सुहेल महमूद भट्ट, सईद नदीमुल हसन, शाह मुनीर भट्टी, शहबाज हैदर, शफीक बलोच, मियां मोहम्मद असलम, जहां ज़ेब, शहबाज अरशद जट, इफ्तिखार झारा, राशिद भट्टी, लतीफ़ काला, हाजी इब्रार, हाजी महसर इकबाल, उस्मान इकबाल, उमर इकबाल, इरफान इकबाल, चौधरी जैन इसहाक, चौधरी नदीम गुज्जर, बाबर गुज्जर, हाजी साबर गुज्जर समेत दीगर अफराद भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। मरहूम की तदफीन मियानी साहब कब्रिस्तान में की गई। मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़्वानी और दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम जुमेरात के रोज़ बदस नमाज ज़ोहर किया जाएगा। शुरका ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल में आलमी दिन बराए सेहत मनाया गया। आलमी दिन बराए सेहत के मौके पर गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल में आगाही वॉक भी मुनाकिद की गई। आगाही वॉक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आबिद अली हाशमी की शिरकत, DMS डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, प्रोफेसर जहीर अख्तर और दीगर ने शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।